हेलो नमस्कार। आज जो है हम बात करेंगे जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट के इंटरव्यू होने वाले हैं उनसे रिलेटेड छात्रों को प्रॉब्लम आती है कि क्या पढ़ा जाए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्या ना पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। उसको लेकर आज हम बात करेंगे मैडम शिल्पी अवस्थी से, जो कि हमारे पैनल में शामिल है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि बॉटनी सब्जेक्ट में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको बच्चों को छोड़ना चाहिए ही नहीं? ऐसा है कि बॉटनी में अगर बात करें तो प्लांट की क्लासिफिकेशन है, यानी कि पादपों का वर्गीकरण तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर प्रश्न उस पर बनते ही बनते हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अतिरिक्त प्लांट फिजियोलॉजी को भी आप काफी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड टीचिंग में प्लांट जो फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड टॉपिक आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से तैयार कीजिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो एथनोबॉटनी भी आज अगर बात करें साक्षात्कार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो एथनोबॉटनी को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अतिरिक्त तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स, इस पर भी काफी प्रश्न बनते हैं, तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, जो भी आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अतिरिक्त जो यूनिट 10 हमारा जो सिलेबस है उसमें यूनिट 10 है, उसमें कुछ टेक्निक्स दिया हुआ है। टेक्निक्स के अतिरिक्त कुछ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो जो टेक्निक्स है, जो मॉडर्न टेक्निक जिनका प्रयोग वर्तमान में बॉटनी के क्षेत्र में किया जा रहा है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये कुछ पोर्शन जो है इनको आप अच्छी तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इसी में से आपके साक्षात्कार में प्रश्न, जो आपका पैनल होगा, बोर्ड पैनल, इंटरव्यू पैनल होगा, तो वो आपका प्रश्न इसी में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, टॉपिक वाइज अगर हम टॉपिक वाइज हम देखें तो मैम, अगर यूनिट 1 की बात की जाए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर निम्न श्रेणी के पादपों का जैसे हम वर्गीकरण वगैरह आता है, इसमें से तो अगर कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, अगर बात की जाए बैक्टीरियोफेजेस जैसे चीजों की जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड भी है, जैसे कि एल्गल ब्लूम के बारे में आता है, वहीं अगर प्लांट डिजीज के बारे में आता है, तो आपको क्या लगता है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, क्या इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इनका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में? क्या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, करंट रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम देख के आए, तो जो पैनल में आपके मेंबर है उनको ये तो नॉलेज है कि आप में योग्यता है। ठीक है, आपने सिलेबस आपने अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर, साक्षात्कार आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, पर्सनालिटी का टेस्ट है। इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पादप रोग, जैसा कि आपने पढ़ा, तो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको मध्य प्रदेश में फसल में होने वाले प्रमुख पादप रोग, उन रोगों को भी क्या कारण है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उनके कारण क्या हमारी जो वर्तमान है तो उन लोगों में होने वाले विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाले रोग उनको आप अच्छे से तैयार करना है। तो फंगल इन्फेक्शन फंगल के कारण फंगल को अच्छे तरीके से तैयार करना है। कुछ बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज के आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए, पूछे ही जाएंगे। तो उसका जो है जो यूज होता है हमारे फूड इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड जो है आपका वो भी प्रश्न बन सकते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें कवक में क्या, तो हमारे फूड सेक्टर में काफी महत्वपूर्ण योगदान है।